गाइज मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज लास्ट वीक मैंने आपको मेरा पुश वर्कआउट नंबर 1 दिखाया था। तो आज मैं आपको मेरा पुल वर्कआउट नंबर 1 दिखाऊंगा। अगेन गाइज जो वार्म अप रूटीन है ना अपर बॉडी के लिए, ये आप अपने लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हो। वही वार्म अप रूटीन में पुल डे के लिए भी यूज़ करता हूँ। ज़्यादा जैसे मैंने बोला, मैं वार्म अप में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। जो बेसिक वार्म अप्स है वही मैं लगाता हूँ। तो अगर आपको वार्म अप देखना है तो मैं लिंक डालता हूँ नीचे, वो आप जाके देख सकते हो और पुश वर्कआउट भी देख लेना आप। तो गाइस पुल वर्कआउट आज हम ज़्यादा हमारे अपर बैक पे फोकस करेंगे और अपर ट्रैप्स पे भी थोड़ा फोकस करेंगे और ऑफ कोर्स बाइसेप्स पे भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और मैं आपको सब एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा और मैं ऑल्सो आपको बताऊंगा कि मैं ये एक्सरसाइज क्यों करता हूँ और दूसरा एक्सरसाइज क्यों नहीं करता हूँ। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो है हमारा चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोइंग। और मुझे ये एक्सरसाइज बहुत पसंद है गैस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी मैं डेडलिफ्ट करता हूँ हफ्ते में 2 बार, एक बार रोमेनियन डेडलिफ्ट, एक बार नॉर्मल डेडलिफ्ट। तो उसमें क्या होता है ना, मेरा लोअर बैक थोड़ा स्टिफ रहता है। उसके साथ मैं हफ्ते में 3 बार फुटबॉल भी खेलता हूँ। तो थोड़ा मेरा बैक ऑलवेज टारगेटेड रहता है, लोअर बैक। तो लोअर बैक को एक्सरसाइज से हटाने के लिए हम चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोइंग करते हैं। आप डंबल्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये मशीन आपके अपर बैक के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप अपने बैक पे टारगेट करना चाहते हो। अगर आप अपने कोर को टारगेट करना चाहते हो तो ठीक है, आप बारबेल रो लगा सकते हो या फिर बेंट ओवर डंबल रो लगा सकते हो। लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ मुझे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। और जब हम कॉन्सेंट्रिक के जब दौरान हम वेट को ऊपर उठाते हैं तब एक बहुत अच्छा स्क्वीज भी मिलता है हमारे अपर बैक में। तो मैं वेट आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं लगाते हो गाइज। अगर आप ये रॉनी कोलमैन की तरह जो नॉर्मल टी बार है ना, जहाँ चेस्ट सपोर्टेड नहीं होता है, अगर आप उसके साथ करते हो तो आप देख सकते हो कि लोग बहुत गंदे फॉर्म के साथ लगाते हो उस एक्सरसाइज को। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि आप चीट नहीं कर सकते हो इस एक्सरसाइज में। तो इसलिए मुझे टी बार रो चेस्ट सपोर्टेड वर्जन बहुत पसंद है, क्योंकि हम चीट नहीं कर सकते। जब आप चीट नहीं कर सकते तो क्या होता है, जो मसल जिस मसल पे टारगेट होना है वही मसल टारगेट हो रहा है ना। तो पहला एक्सरसाइज है टी बार रो। बेसिकली बहुत सिंपल है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर बस। लेकिन इतना मन में रखो कि एक अच्छा स्ट्रेच मिले जब आप नीचे जाते हो और एक अच्छा स्क्वीज मिले जब आप ऊपर आते हो। तो गाइज सेकंड एक्सरसाइज है सिंगल आर्म लैट पुल डाउन विथ चेस्ट सपोर्टेड ऑन अ परपेंडिकुलर बेंच। तो नाम बहुत लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है गाइज। कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ एक बेंच को लगाना है। अगर आपके जिम में ऐसा बेंच नहीं है तो आप नॉर्मल जो बेंच आता है, जो एडजस्टेबल बेंच है ना, उसको आप एक ऑलमोस्ट फ्लैट एंगल, या सॉरी नॉट फ्लैट एंगल, आप एक 90 डिग्री एंगल पे लगा के अपने चेस्ट को उधर सपोर्ट करो या फिर ऐसे पकड़ो। और मैं आपको रीजन भी दूंगा कि ये एक्सरसाइज क्यों अच्छा है कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल लैट पुल डाउन है ना। कंपेयर टू दैट ये एक्सरसाइज आप अपने नीज अपने नीज में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक डिसएडवांटेज है गाइस। देखो गाइस, जब आप लैट पुल डाउन करते हो ना, तो आपका मन में इतना ही रहना चाहिए कि आपका जो एल्बोज है ना, एल्बो जॉइंट, उसको आपको पीछे लेके आना है, ठीक है, और अपने लैट्स को स्क्वीज करना है। लेकिन जब हम नॉर्मल लैट पुल डाउन में करते हैं ना, तब हम ज़्यादा चीट करते हैं जो नॉर्मल लैट पुल डाउन मशीन है ना। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में क्या होता है ना, अगर आप वो सीट को ठीक से पकड़े ना, ठीक से बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ पकड़े, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ मेरा हाथ वेट को पुल कर रहा है पीछे की, इन दिस डायरेक्शन, मेरे बॉडी के आसपास। तो इस तब क्या होता है ना कि आप अपने लैट्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो गाइस। एंड आप इतना याद रखो, आपको कोई भी मसल ग्रो करना है ना, तो आपको उस मसल का फंक्शन करना है, तो फंक्शन परफॉर्म करना है। तो आप देख सकते हो कितना स्लोली मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ और चीटिंग का नामो निशान नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको मसल गेन करना है, स्पेशली इफ यू आर नॉट एडवांस्ड। एक लेवल तक पहुंचने के बाद वैसे भी ज़्यादा मसल ग्रो नहीं होता, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आपको बहुत ज़्यादा मसल गेन करना है तो फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और ट्रिक जो आप फॉलो कर सकते हो कि जब आप वेट को नीचे लेके आते हो तो थोड़ा स्पाइनल लैटरल फ्लेक्शन करो आप, मतलब साइड के तरफ बेंड करना, ठीक है। और तब आपको एक इतना अच्छा स्क्वीज मिलेगा। आप 10 रेप्स करोगे इस 3 सेट का, आपका लैट इतना सोर रहेगा नेक्स्ट दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वेट उतना ज़्यादा नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट लगाओगे तो शायद आपका बाइसेप्स भी एक्टिवेट हो सकता है थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए आप पहले इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। कुछ टाइम के बाद जब आप फॉर्म को परफेक्ट बनाओगे
तब आप थोड़ा वेट इंक्रीज करो, लेकिन फर्स्ट 2-3 वीक्स के लिए आप थोड़ा फॉर्म सीख लो। ठीक है गाइज, द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और आप एक ट्रेंड देख सकते हो मेरे वर्कआउट में कि मैं यूनिलैटरल मूवमेंट्स बहुत लगाता हूँ, क्योंकि मेरा वाट लगा था गाइज कुछ साल पहले, जब मेरे कायरोप्रैक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो साला एक साइड बॉडी ऐसे टिल्ट हो रहा है, और उसने बताया कि तुम यूनिलैटरल मूवमेंट्स नहीं करते हो, तो तुम सिर्फ बारबेल्स के साथ एक्सरसाइज करते हो। तो इसलिए गाइज उस इंजरी के बाद जो मेरे लोअर बैक और मेरे शोल्डर में हुआ था, बहुत बड़ा इंजरी नहीं था, लेकिन जिम से 3 महीने के लिए मुझे बाहर रहना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा यूनिलैटरल मूवमेंट्स करता हूँ। तो इस सिंगल आर्म सीटेड केबल रोइंग में भी सेम लॉजिक है जो लैट पुल डाउन वाला है, लेकिन एंगल इज डिफरेंट, आप थोड़ा नीचे से आप पुल कर रहे हो। और गाइज इस एक्सरसाइज से आपको इतना अच्छा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा अपने बैक में, आप अगर एक बार इस एक्सरसाइज को करोगे तो आप हमेशा करते रहोगे। मैं बहुत टाइम से इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ, और क्या है ना, कभी कभी जिम में नॉर्मल सीटेड केबल रो मशीन नहीं होता है, और आपको केबल स्टेशन में जाके करना पड़ता है, और उस केबल स्टेशन में अगर आप 2 हाथ से करोगे तो वेट आपके लिए बहुत लाइट हो जाएगा। तो इसलिए आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स भी कर सकते हो। अगर आपके जिम में ज़्यादा केबल स्टेशन में ज़्यादा वेट नहीं है, तो आप सिंगल आर्म करोगे तो वो वेट आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड भी कर सकते हो उसी वेट के साथ। तो दैट इज़ वाई आई डू सिंगल आर्म। और यहाँ भी इतना ही है गाइज, आपके जो अपर बॉडी है उसको नहीं हिलना है, एक ही पोजीशन में रहना है उसको, सिर्फ आपके हाथों को आपको पीछे पीछे की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो तब क्या होगा ना, आपके लैट्स, आपके अपर बैक सब टारगेट हो रहा है, थोड़ा रियर डेल्ट्स भी टारगेट होगा, लेकिन मेन जो आपका गोल है कि आपको अपने बैक को स्ट्रेच और स्क्वीज करना है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेच नहीं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, ऐसा जाने की जरूरत नहीं है गाइस। जितना आप अपने बैक को स्ट्रेट रख के अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर सकते हो, अपने एल्बोज को एक्सटेंड कर सकते हो, उतना ही लेके जाओ, बहुत ज्यादा प्रोट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है गाइज। मैं बोल रहा हूं आप अपने जितना ओनली स्ट्रेच एज मच एज लॉन्ग एज यू कैन, योर बैक इज स्टिल स्ट्रेट। अगर आपका बैक बेंड होना शुरू है ना, तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको मन में रखना, और इसका भी 3 सेट करना। तो बेसिकली हमने अपने बैक के लिए 9 सेट किए इन द पुल वर्कआउट नंबर 1। हम नेक्स्ट पुल वर्कआउट में भी कुछ और एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमारे फुल बैक वी हैव वर्कड आवर कंप्लीट बैक। ठीक है, तो इसके बाद हमने जाके किया बारबेल श्रग्स, सॉरी नॉट बारबेल श्रग्स, स्मिथ मशीन श्रग्स, जो बारबेल पे बनता है लेकिन ऑन अ मशीन। और मुझे स्मिथ मशीन बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि स्मिथ मशीन में जो एंगल है ना, इस तरीके का होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है वो एंगल। तो इससे क्या होता है ना, जो आपका ट्रैप्स है ना, बहुत गरम गरम हो जाते हैं, इफ आई हैव टू मेंशन इन अ फनी वे। क्योंकि श्रग्स है ना गाइज, मैं दिखाता हूँ आपको, जो डंबल से मेरा दोस्त कर रहा है ना, आप डंबल से भी कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको एक एक्सरसाइज सीखना है, तो यस, लर्न इट विद डंबल्स, इट्स बेटर, सेफर, सब कुछ। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आपको लगे कि डंबल से कुछ आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, आपका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे है, तो स्मिथ मशीन में जाओ गाइस। क्योंकि स्मिथ मशीन में क्या होता है ना, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है ना, कांस्टेंट रहता है, ऐसा ऐसा वॉबल नहीं होता, ऐसा ऐसा हिलेगा नहीं। जब आप बारबेल के साथ करोगे तब भी थोड़ा हिलेगा, डंबल के साथ करोगे तब भी थोड़ा आपका डंबल्स हिलेगा, लेकिन जब आप स्मिथ मशीन में करोगे ना, वेट थोड़ा आप ज़्यादा टेंशन मत लो वेट के बारे में। और एक और चीज़, मैं थोड़ा वाइड ग्रिप यूज़ करता होगा। इस कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर ट्रैप्स पे ज़्यादा कंट्रैक्शन और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन चाहिए, तो आप थोड़ा वाइड ग्रिप ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा वाइड, मतलब स्नैच अगर आप देखो तो बहुत वाइड होता है, उतना नहीं, थोड़ा वाइड फ्रॉम नॉर्मल ग्रिप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि गाइस का आपका स्ट्रेच इतना अच्छा मिलता है, तो आपको वेट उतना उठाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बहुत ज़्यादा वेट लगाते हैं ट्रैप्स के लिए। हाँ, ट्रैप्स अगर आप ज़्यादा वेट लगाओगे, फार्मर्स वॉक करोगे, ये सब तो ट्रैप्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक मूवमेंट करते हो किसी भी एक्सरसाइज के लिए, तब आपका फॉर्म मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। तो मैंने आज 2 प्लेट के साथ किया। मेरे दोस्त जिम में ट्रेनर भी है, तो उसको जल्दी जाके शावर लेके जिम में आना था, उसका पीटी का सेशन था, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन आप समझ सकते हो, मैं 40 kg 45 kg इस साइड करता हूँ, बस ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। और स्मिथ मशीन के साथ आप करो गाइज, अगर आपको डंबल से करना है डंबल से करो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके जिम में एक अच्छा स्मिथ मशीन है जो थोड़ा टिल्टेड है ना, तो उसके साथ आप श्रग करो। ओके गाइज, अभी हमारा बैक और ट्रैप्स का काम हो गया, अभी हमें करना है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स के लिए फर्स्ट वर्कआउट में मैं केबल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि
हमने टी बार रो किया, सीटेड रो किया, तो बाइसेप्स आर ऑलरेडी थोड़ा पंप हो गया बाइसेप्स में। तो अभी हमको सिर्फ एक फिनिश करना है, थोड़ा एक फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए हमने पहले एक्सरसाइज किया सिंगल आर्म, और नहीं सिंगल आर्म नहीं, डंबल कर्ल्स, स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो गाइज, मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों डंबल को उठाता हूँ, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे मैं सिर्फ एक साइड के लिए एक्सरसाइज करता हूँ और दूसरे हैंड में मैं डंबल को लेके खड़ा होता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि गाइज एक आर्म में आपका फोर आर्म बहुत काम कर रहा है, एक आर्म में आपका बाइसेप्स काम कर रहा है। 10 रेप्स इसको करने के बाद आप इसको पकड़ के रखो और लेफ्ट हैंड से आप 10 रेप्स करो। तो मैं इसलिए मैंने ये वीडियो में भी बताया कि मैंने फिल हीथ को इस एक्सरसाइज को करते देखा, और हाँ फिल हीथ स्टेरॉइड लेता है वो है, लेकिन गाइज उसका फोर आर्म इज़ रियली गुड, एंड उसने बताया कि वो हमेशा से ऐसे ही बाइसेप्स कर्ल को करता है। तो वो मैंने ट्रिक 2016 या 15 में मैंने पकड़ लिया था और वैसे ही मैं कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है मेरा आर्म्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे फिजिक में, तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। और डंबल कर्ल्स बहुत सिंपल एक्सरसाइज है गाइस। और एक और चीज़ याद रखना, डंबल कर्ल्स में आपको अपने एल्बोज को कंप्लीटली स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है और कंप्लीटली ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज किया जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। अभी जब हम कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स के बारे में सुनते हैं हम डंबल्स के साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या देखा है गाइस कि जब मैं कैटल बेल्स के साथ करता हूँ ना, कैटल बेल्स जो आपको दिख रहा है वीडियो में, मुझे एक ज़्यादा क्या बोलते हैं पेन होता है अपने बाइसेप्स में। पेन इज़ नॉट अ गुड वर्ड, और मैं साइंटिफिक में हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है गाइस, ठीक है। तो कैटल बेल का फंडा इतना है कि आपको वो कैटल बेल को जितना टाइट पकड़ो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। मतलब वो जो नीचे जो बॉल है ना, मैं गोटी बोलूँगा आज, ठीक है, वो जो गोटी है ना उसको हिलना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितना हार्ड आप वो केटल बेल को पकड़े उतना ज़्यादा टेंशन आपको अपने बाइसेप्स में मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई करो गाइज। और अगेन गाइज, अगर आप एक बिगिनर हो ना तो आपका मसल वैसे भी डंबल्स के साथ आएगा, अगर आप डंबल कॉन्सेंट्रेशन करो तो आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है ना तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। एक बहुत सेक्सी वे में मसल पे कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज हमने किया बाइसेप्स के लिए। तो गाइज ये हो गया हमारा पुल वर्कआउट, 3 सेट्स 3 सेट्स 3 सेट्स 3 सेट्स 3 सेट्स 3 सेट्स। तो कितना हो गया 12 15 18, और अगर 2-3 वार्म अप सेट को ऐड किया तो 21 सेट हो गया इस वर्कआउट में। तो गाइज अगर आप बहुत बिगिनर स्टेज में हो तो एक एक्सरसाइज बाइसेप्स का आप निकाल सकते हो और एक एक्सरसाइज आप ट्रैप्स का निकाल सकते हो। तो आप अपने वर्कआउट में 12 से 15 सेट अगर आप करोगे तो भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपने वर्कआउट रूटीन को बनाओगे, ठीक है। तो पुल वर्कआउट था गाइज है, और आई होप कि मैंने एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, रीजनिंग्स दे मेरे पर्सनल रीजनिंग्स। और अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, बैक एंड बाइसेप्स एंड माय लाइक बैक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मेरे फिजिक में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड फिजिक लाना है तो आप थोड़ा स्मार्ट वे में ट्रेन करो ताकि आप अपने मसल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दो। डोंट वरी इफ़ योर वर्कआउट डजेंट लुक हार्डकोर, ठीक है। कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि भाई इसका तो वर्कआउट बहुत सिंपल दिखता है, उतना ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है। डाल रहा हो गाइज, फटती है। जब मैं 9 सेट बैक के लिए करता हूँ ना, ठीक तरीके से करता हूँ ना, तो फटती है मेरी, ठीक है। उस वर्कआउट के बाद आई एम वेरी लाइक पम्प्ड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं घर जाके मुझे सोना है। आई एम perfectly trained after my workout and I can continue with the rest of my day। तो मैं फुटबॉल भी खेला था कल इस वर्कआउट के बाद। तो आप इतना ही मन में रखो गाइज, एक वर्कआउट का मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना है, ठीक है, मारना नहीं है। क्योंकि अगर आप हर वर्कआउट में अपने बॉडी को मारोगे, स्पेशली विदाउट स्टेरॉइड्स, तो कुछ साल के बाद आपकी बॉडी मार खा के थक जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही शेयर करना था गाइज इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीक मैं अपना लेग वर्कआउट डालूंगा तो आपको पुश पुल लेग्स हो जाएगा आपका, और उसके बाद मैं फिर से पुश वर्कआउट टू, पुल वर्कआउट टू, लेग वर्कआउट टू भी डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर being my well-wisher and being with me during the bad times as well. So thank you so much for watching. I will see you guys. Like करो, सब्सक्राइब, ये सबको आपको पता है बहुत हेल्प करता है चैनल को। एंड अपने दोस्तों को भी बताना कि there is a new हिंदी फिटनेस यूट्यूबर in town,
ऐसा करके बोलो, ठीक है, बिकॉज आई माइट बी ए ओल्ड फिटनेस यूट्यूबर बट दिस चैनल इज़ हिंदी नाउ, है ना। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू, पीस।